हिमाचल प्रदेश में कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे जीके वगैरह पूछा जाता है, ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करिएगा। अगर एक मंथ तक भी आप इन वीडियोस को देखोगे तो जीके के मास्टर बन जाओगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें जो जीके क्वेश्चंस देखने को मिले हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं पिछले 5 से 10 सालों के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हिमाचल में हुए हैं, तो एक बार व्हाट्सएप कर लेना, आपको पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। 9816401767। हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट किया करो। पहला क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सही आंसर होगा पशुपति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द पाइनियर ऑफ योगा। योग के प्रवर्तक कौन है? तो ये आप सभी को पता है, पतंजलि। उसके बाद महात्मा बुद्ध जो हैं ये किस कुल से संबंधित थे? तो सही आंसर है शाक्य, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य वाज नोन एज। चाणक्य जो है इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इनको दोस्तों कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी इनका नाम है, तो याद रखना सी ऑप्शन सही है। गुप्ता डिनास्टी वाज फेमस फॉर। गुप्ता राजवंश डैश से प्रसिद्ध था। तो ये दोस्तों आर्ट और आर्किटेक्चर जो है उसके लिए काफ़ी फेमस था गुप्ता डिनास्टी जो है। कमेंट करके बताना गुप्ता डिनास्टी जो है इसके लास्ट रूलर कौन थे? ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था। द पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपिक्ट द स्टोरीज ऑफ। अजंता की चित्रकारी डैश की कहानियों का चित्रण करती हैं, तो जातक याद रखो। और अजंता और एलोरा के बारे में आपको पता होना चाहिए। गांधारा आर्ट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ। गांधार कला डैश का संयोग है। तो ये भारत और ग्रीक लोग जो हैं उनका, भारत ग्रीस, इंडो ग्रीक। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ इलिटरेट। निम्नलिखित में से अनपढ़ कौन था? तो अकबर। रणथंभोर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। रणथंभोर टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता है कहाँ है? राजस्थान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय। तो इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ईयर कमेंट करके बताइए ज़रा, किस ईयर एस्टेब्लिश किया गया था आर्य समाज को, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है। हु डिक्लेयर्ड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। यह घोषणा डैश ने की थी। तो यहाँ पे आपको पता है बाल गंगाधर तिलक। हु इज़ कॉमनली नोन एज द आयरन मैन। लोह पुरुष, ये भी आसान क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? ये कमेंट करके बताइए ज़रा। क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया, तो 1942 में आया था, ये ऑप्शन सही है। फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वाज। तो सुचेता कृपलानी। और जब हम फर्स्ट फीमेल गवर्नर की बात करते हैं तो सरोजनी नायडू याद रखो। स्टेट एक ही है, यूपी, चाहे मैं सुचेता कृपलानी की बात करूं या फिर सरोजनी नायडू की बात करूं। दोस्तों जो फ़ोटोज़ वगैरह सेंड किए जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, वो कुछ एक फ़ोटोज़ क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन आप टेंशन ना लें, जो मैं आपको बोलता जाऊंगा उसको सुनिएगा। हालांकि वीडियो की क्वालिटी अच्छे से रखोगे तो पढ़ लोगे। इतनी यहाँ पे इतनी भी ब्लर नहीं है पिक्चर। वेयर वाज द आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड। आज़ाद हिंद फौज जो है सिंगापुर में स्थापित की गई थी। इन दी नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अशोका चक्र इज अ स्पोक्ड व्हील। कितनी तीलियां हैं अशोक चक्र की हमारे राष्ट्र ध्वज में? तो ये 24 होती है संख्या, याद रखो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स आर नोट। इसको बड़े ध्यान से देखना, ये नोट जो होता है यहाँ पे पजल होते हैं स्टूडेंट्स। मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है इसकी अपॉइंटमेंट नहीं की जाती राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, चीफ ऑफ एयर फोर्स हैं, चीफ ऑफ आर्मी हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ए ऑप्शन सही है। हाउ मैनी राज्यसभा मेंबर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट। तो ये टोटल 12 होते हैं।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। पहले क्या होता था, लोकसभा में भी नॉमिनेट होते थे लेकिन अब नहीं होते। उसके बाद गवर्नर इज स्वर्न बाय, मतलब शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है जो राज्यपाल होता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो नियुक्ति तो करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन शपथ उसको दिलाई जाती है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और प्रेसिडेंट के केस में भी गवर्नर की तरह ही होता है। प्रेसिडेंट जो है इसको शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा, जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का। विच इज़ द लास्ट एपेलेट कोर्ट, अंतिम अपील न्यायालय कौन सा है, यानी कि इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, तो ये ओबियसली सुप्रीम कोर्ट ही है। आप सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से ऊपर जा सकते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आगे नहीं जा सकते। हु इज़ द हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये तो आसान क्वेश्चन है, मेयर या फिर नगर प्रमुख, तो डी ऑप्शन सही है। अच्छा, कमेंट करके बताना कि हिमाचल में कितने म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस या फिर म्यूनसिपल कमिटीज़ हैं। तो मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको, हिमाचल में कितने म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, 2, 5, 7 या 9, कमेंट करके बताइएगा। फॉर हाउ मच टाइम फाइनेंशियल एमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड, फाइनेंशियल एमरजेंसी आपको पता है 360 जो आर्टिकल है उसमें है, तो ये कितने टाइम के लिए लगाई जा सकती है, तो इसके लिए कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है जो मंत्री परिषद है उनके द्वारा क्या डिसाइड किया जा रहा है, तो डी ऑप्शन सही है। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, तो इन 4 ऑप्शंस को देखो ध्यान से। इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज मिलेगी आपको चंडीगढ़ की। उसके बाद बीच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, मतलब सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र है, विनस, डी ऑप्शन। ओजोन लेयर जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, किस परत में वायुमंडल के, तो ये दोस्तों समताप मंडल में होती है, सी ऑप्शन सही है। और यहीं पे एरोप्लेन्स भी उड़ते हैं। द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, सेकंड प्लेस है इंडिया का और फर्स्ट है चाइना का, बी ऑप्शन इसका सही है। एल निनो क्या है, तो इन सभी को ध्यान से देखो। एल निनो एक वार्म ओशन करंट है। अगर एल निनो हो तो दोस्तों बरसात इंडिया में लेट आती है, क्योंकि जो मानसूनी हवाएं हैं ये ऊपर चली जाती हैं जब गर्म हवा आती है, वार्म ओशन करंट आता है। डार्क कंटिनेंट इज, काला महाद्वीप कह लो, अंध महाद्वीप कह लो, तो ये रहेगा अफ्रीका, डी ऑप्शन सही है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, कोस्ट लाइन क्या होती है, जो समुद्र के साथ लगती है जो सीमा, ठीक है, तो गुजरात में जाओ आप, वहाँ सबसे लंबी तट रेखा है। लक्षद्वीप जो है आइलैंड जो है ये कहाँ पे है, किस समुद्र में है, तो ये पाकिस्तान से जो साथ समुद्र लगता है अरब सागर उसके बिल्कुल नीचे है, ये इंडिया है तो इस तरफ है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इंडियन डेजर्ट इज नोन एज, भारतीय रण को डैश के रूप में जाना जाता है, तो ये थार है, थार मरुस्थल, ठीक है। लोकटक क्या है, अगर आपने पढ़ा हो मणिपुर में एक झील आपको मिलती है जो तैरते हुए टापुओं की झील है, तो ये एक लेक है, लोकटक लेक। उसके बाद भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है, तो सतलुज के ऊपर बनाया गया है, बी ऑप्शन सही है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, भारत में जलवायु कैसी होती है, यहाँ पे दोस्तों मानसून हमें देखने को मिलता है इसलिए मानसूनी होती है, मानसूनल। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, रेवोल्यूशन जरूर पढ़ के जाओ, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का होता है, तो फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है ब्लू रेवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन स्पाइस प्रोड्यूसर, जब हम मसालों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मसाले आपको कहाँ पे मिलते हैं, मालाबार कोस्ट जो केरला वगैरह है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजुंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, कंचनजुंगा जो है ये हाईएस्ट पीक है इंडिया की। और जब हम बात करते हैं कि आउट ऑफ इंडिया जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है K2 गुडविन ऑस्टिन, तो ऑप्शंस को देख के चूज़ किया करो, तो कंचनजुंगा आपको मिलेगी सिक्किम में, सी ऑप्शन सही है। अच्छा, कमेंट करके बताना सिक्किम जो है इसको इंडिया में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। ऑप्शंस दे रहा हूँ मैं आपको, 34, 36, 38, 40, बताइएगा जरूर।
द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन रिफाइनरीज को अच्छे से देख लेना, जैसे बरौनी कहाँ पे है, डिगबोई कहाँ पे है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी की बात करेंगे तो डिगबोई आपको याद रखना है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया इज। तो लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक एसबीआई है और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम था। विच इज़ नॉट डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट है, प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट है, गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट है, लेकिन सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट है। तो डी ऑप्शन सही है इसका। स्लोगन है गरीबी हटाओ, ये किस 5 ईयर प्लान में अडोप्ट किया गया था। तो ये दोस्तों 5वीं, 5th, सी ऑप्शन सही है। प्लेग जो है दोस्तों ये किसके कारण होता है। तो प्लेग बैक्टीरिया के कारण होता है। जैसे टीबी जो है ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। क्लब जो है इसको हिंदी में लौंग बोलते हैं, आप मसालों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। द कॉमनली यूज्ड स्पाइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी। तो कहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो इसको होवर बड या फिर फूल की कली से ऑब्टेन किया जाता है। तो सी ऑप्शन सही है। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो तैयार करते हैं, मतलब छोड़ते हैं। तो ये कहाँ से आती है ऑक्सीजन। तो ये दोस्तों वाटर से आती है, पानी से आती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। इन विच इकोसिस्टम ग्रासलैंड इज इंक्लूडेड। कौन से परितंत्र में घास स्थल अंतर्विष्ट हैं। तो ये आपको टेरेस्ट्रियल या फिर भूमिक में मिलेंगे, सी ऑप्शन सही है। विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। तो ये तो ऑब्वियसली शुतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच है, और इसका अंडा जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्बी। स्कर्बी जो होता है दोस्तों मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। स्कर्बी इज कोज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो विटामिन सी की कमी से हो जाता है। बाकी भी जरूर देखो किस किस विटामिन की कमी से क्या क्या होता है, क्वेश्चंस बनते हैं। विच गिव्स एनर्जी टू अवर बॉडी। दोस्तों एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डी ऑप्शन सही है। बाइल जो है, पित्त का स्राव जो होता है, ये कहाँ से होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने को तो ईजी लग रहा है लेकिन इतना ईजी नहीं है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बाइल जो है कहाँ से निकलता है। विच इज़ अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। प्राणी शीत रक्तक है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, लेकिन कछुआ जो है ये दोस्तों कोल्ड ब्लडेड होता है, बी ऑप्शन सही है। विच मेटल इज प्रेजेंट इन ब्लड। तो ये तो हम नॉर्मली देखते हैं, आयरन की कमी होती है, आयरन की दवाई खाते हैं, तो आयरन सही है। शेविंग मिरर इज। दाढ़ी बनाते समय उपयोग किए जाने वाला शीशा होता है। तो ये कनकेव लेंस होता, कनकेव मिरर होता है, तो बी ऑप्शन सही है। और गाड़ियों के बैक साइड बैक व्यू मिरर जो होता है वो होता है कन्वेक्स, तो इसको भी देखना। सोप बबल अटेन्स स्फेरिकल शेप ड्यू टू। साबुन के बुलबुले के कारण गोलाकार होते हैं, मतलब इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे पृष्ठ तनाव या फिर सरफेस टेंशन है। और पानी की बूंदें गिरती हैं वर्षा की, गोल होती हैं, वो भी इसी के कारण होती हैं। रेट ऑफ वर्क डन इज। तो किए गए कार्य का दर है पावर, शक्ति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव आपको मिल रहा है यहाँ पे देखने को, थोरियम। उसके बाद ब्रास जो है ये पिछले क्वेश्चन पेपर में भी हमने देखा था, क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, पिछले 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से रट लो, यहीं से कवर हो जाएंगे मैक्सिमम जी के क्वेश्चंस। ब्रास जो है ये कॉपर और जिंक से बनती है, ठीक है, तांबा और जस्ता, पीतल। उसके बाद डल लेक, ये एचपीजी के स्टार्ट हो गया। एक लामा डल लेक है और एक डल लेक है। डल लेक आपको मिलेगी कहाँ पे, धर्मशाला यानी कि कांगड़ा में, और लामा डल लेक जो है चंबा में मिलती है। डिस्ट्रिक्ट ड्राइएस्ट एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, सबसे शुष्क जो इलाका है हिमाचल का स्पीति है। मलाना नाला, मलाना जो है कुल्लू में है, कुल्लू में कौन सी नदी प्रमुख है, ब्यास नदी। मलाना नाला इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो ये बेसिकली ब्यास सही आंसर होगा। विच इज़ नॉट ए तहसील ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो जवाड़ी है, पालमपुर भी है, जैसलमेर भी है, बरोट नहीं है। अब कमेंट करके फटाफट बताओ कि ये बरोट जो है ये किस ज़िले की तहसील है या फिर किस ज़िले का स्थान है, ये बताइए ज़रा।
भृंगता पास आपको कहाँ पे मिलेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पासेस जरूर पढ़ो। तो ये कुल्लू में है। उसके बाद कलिका कुंड, कलिका कुंड कहाँ पे है? तो ये आपको पता होना चाहिए। कलिका कुंड मिल जाएगा आपको चंबा में, ठीक है। तो काली, ठीक है, काली और चंबा, तो आपको मैंने बताया है काली झील जो है ये चंबा में है, काली का कुंड भी आपको चंबा में मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार चंद वाज द फेमस रूलर ऑफ, संसार चंद डैश के प्रसिद्ध राजा थे? तो कांगड़ा के। उसके बाद द एंशंट नेम ऑफ नूरपुर, तो धमेरी। गबड़िका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गबड़िका रेफर्स टू द एरिया ऑफ, गबड़िका कहा जाता था पुराने चंबा और भरमौर को। द एम के गांधी मर्डर ट्रायल इन 1948 वाज कंडक्टेड इन, 1948 में एम के गांधी हत्या का मुकदमा डैश में चला था? तो पीटर होफ, जो कि शिमला में बिल्डिंग है। ये दोस्तों पंजाब के टाइम में, जब पंजाब हिमाचल एक था, कोर्ट हुआ करता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ HHSRC वाज एट, तो ये शिमला में थे। ये ऑप्शन सही है। जाट जो होते हैं दोस्तों, ये होते हैं बुद्धिस्ट, तो बी ऑप्शन इसका सही है, बौद्ध। दुशहरा इज़ फेमस ऑफ, दुशहरा जो है ये कुल्लू का बहुत फेमस है, इंटरनेशनल फेस्टिवल है। राजा जगत सिंह के टाइम में 1653 में शुरू हुआ था। झांझर इज़ अ फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, झांझर आपको चंबा में एक प्रमुख नृत्य देखने को मिलता है, तो डी ऑप्शन सही है। कामाक्षा देवी टेम्पल कहाँ पे है? मंडी में, लेकिन जगह पूछी गई है पार्टिकुलर। अगर ऑप्शंस बाकी मंडी के ही होते तो आप पजल होते, लेकिन अब पजल होने की जरूरत नहीं है। कामाक्षा देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल, तो करसोग में है ये। उसके बाद रॉयल फेयर, दोस्तों रॉयल मेला जो है ये कहाँ प्रमुख है? तो ये जुब्बल में मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑक्यूपाइज द टॉप पोजीशन इन जिंजर प्रोडक्शन, जिंजर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है सिरमौर में। और जब ओवरऑल देखते हैं हम तो केरला सबसे आगे है जिंजर प्रोडक्शन में। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, ये तो IGMC इतना फेमस है, आपको पता होगा, शिमला। उसके बाद परशुराम, अच्छा कमेंट करके बताओ राधा कृष्णन कॉलेज या फिर हॉस्पिटल कहाँ पे है? परशुराम अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेलेंस इन, तो ये स्पोर्ट्स में दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज लार्ज फिश फार्म इन हिमाचल प्रदेश एट, तो देवली में है ये, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है फिशेस की। बाकी दोस्तों हिंदी इंग्लिश वगैरह जो है ये टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा आपको 95 HP स्टडीज़, तो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वीकली हर हफ्ते हम वहाँ पे ये डालते जाएंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर क्वेश्चन पेपर्स परचेज करने हैं जीके के लिए, HP GK के लिए वगैरह वगैरह के लिए, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस जो भी है, तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।